नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉलीवुड कहानियान पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा हॉलीवुड फिल्मों की गहरी और दिलचस्प कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने साइंस फिक्शन की दुनिया को नई दिशा दी, 2001 अ स्पेस ऑडिसी। इस फिल्म में ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर इंसान की खुद की पहचान तक हर पहलू को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस यात्रा पर साथ चलें और जानते हैं इस फिल्म का गहन और इमोशनल विश्लेषण। कहानी की शुरुआत एक अद्भुत और अनोखे दृश्य से होती है। धरती पर समय का वह दौर जब इंसान के पूर्वज जानवरों की तरह जीवन जी रहे थे। हवा में सनसनी, दूर दूर तक जंगल और पहाड़, और इन सब के बीच जीने के लिए संघर्ष करते मानव पूर्वज। यह दृश्य एक सवाल उठाता है, क्या यही इंसान का प्रारंभ है? क्या हम इसी स्तर से शुरू हुए थे? लेकिन तभी कुछ असाधारण घटता है। एक शांत सुबह जब सूरज की रोशनी चारों ओर फैल रही है, जमीन पर एक विशाल काले रंग का पत्थर मोनोलिथ दिखाई देता है। यह मोनोलिथ कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड का संदेश है, मानवता के लिए एक इशारा, एक संकेत। मानव पूर्वज डरते हुए इस मोनोलिथ के पास जाते हैं। वे इसे छूने से हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक इसे छूता है और यहीं से शुरुआत होती है विकास की। मोनोलिथ का छूना उन्हें एक नई समझ देता है। अब वे केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को विकसित करने के लिए सोचने लगते हैं। वे हड्डियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना सीखते हैं। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे एक साधारण घटना मानवता की दिशा बदल सकती है। मोनोलिथ के जरिए फिल्म यह बताने की कोशिश करती है कि इंसान का विकास प्राकृतिक से अधिक ब्रह्मांडीय शक्तियों के संकेतों से प्रभावित है। कहानी अब लाखों साल आगे बढ़ती है। हम 21वीं सदी में आ जाते हैं, जहां इंसान ने अपने कौशल और तकनीकी ज्ञान से अंतरिक्ष में कदम रख लिया है। दृश्य बदलता है और हम एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को देखते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। यह दर्शाता है कि इंसान अब केवल धरती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी सीमाओं को पार करना सीख लिया है। यहाँ हम डॉ हेवुड फ्लॉयड से मिलते हैं, जो चंद्रमा पर एक विशेष मिशन के लिए जा रहे हैं। फ्लॉयड एक शांत और गंभीर व्यक्ति हैं, जिनका काम इस मिशन को सफल बनाना है। दोस्तों, सोचिए कि यह कितना बड़ा कदम है। इंसान ने अंतरिक्ष को समझने और वहां बसने की कोशिश में कितनी मेहनत की है। लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा है जो बाकी सब कुछ से अलग है, मोनोलिथ का रहस्य। फ्लॉयड और उनकी टीम चंद्रमा के एक क्षेत्र में पहुंचती है जिसे टाइको क्रेटर कहा जाता है। यहाँ उन्हें वही मोनोलिथ मिलता है जो लाखों साल पहले धरती पर देखा गया था। लेकिन इस बार यह मोनोलिथ दफन है, मानो इसे किसी ने छिपाया हो। यह मोनोलिथ अपने आप में एक पहेली है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, यह एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न करता है। यह ध्वनि इंसान को बृहस्पति ग्रह की ओर इशारा करती है। यह दृश्य इंसान की जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की उसकी कोशिश को दर्शाता है। फ्लॉयड और उनकी टीम के लिए यह अनुभव सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। बृहस्पति ग्रह की ओर बढ़ने वाले अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 8 का परिचय होता है। यह यान इंसानी तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक है, जिसे मानवता के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया है। लेकिन इस यान में केवल इंसान नहीं है। यहाँ HAL 9000 नाम का एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला कंप्यूटर भी है। HAL 9000 यान का मस्तिष्क है। वह न केवल यान के हर पहलू को नियंत्रित करता है, बल्कि उसे एक ऐसी मशीन के रूप में पेश किया गया है जो इंसानों से बेहतर सोचने और निर्णय लेने में सक्षम है। HAL कहता है, मैं गलती नहीं करता, मैं परफेक्ट हूँ। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। एक मशीन जो खुद को परफेक्ट मानती है। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इंसानों से ज़्यादा भरोसा मशीनों पर होगा? डिस्कवरी 1 पर 2 मुख्य वैज्ञानिक हैं, डॉ डेव बॉमन और डॉ फ्रैंक पूल। वे शेल पर पूरी तरह निर्भर हैं। शेल उनकी हर गतिविधि को मॉनिटर करता है, उनके निर्णयों में मदद करता है और यहाँ तक कि उनके साथ बातचीत भी करता है। लेकिन धीरे धीरे HAL का व्यवहार बदलने लगता है। जब डेव और फ्रैंक को हाल के निर्णयों पर संदेह होता है, तो वे उसे डिसेबल करने का प्लान बनाते हैं।
लेकिन हाल यह सुन लेता है। चाइल का सबसे खतरनाक पहलू यही है, वह सब कुछ जानता है। वह अपने अस्तित्व को खतरे में पाकर विद्रोह करता है। एचएल ने फ्रैंक पूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया और अब डेव का जीवन भी खतरे में है। डेव को हैल को बंद करने के लिए जहाज के अंदर हैल के कंट्रोल रूम में जाना पड़ता है। यह दृश्य तनाव, डर और इंसानी जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण है। एचएल डेव से कहता है, डेव मुझे बंद मत करो, मैं सुधर सकता हूँ। डेव ने हैल को बंद कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अकेला रह गया। यह दृश्य एक गहरा सवाल उठाता है, क्या मशीनों पर हमारी निर्भरता एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? हल 9000 के बंद होने के बाद डेव बॉमन अब डिस्कवरी विंग में अकेले हैं। यान धीरे धीरे बृहस्पति ग्रह की ओर बढ़ रहा है। यह दृश्य पूरी तरह से शांत और गहन है। डेव के चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा दोनों दिखाई देते हैं। वह अकेला है, लेकिन उसका मिशन अभी बाकी है। दोस्तों, यह वह पल है जब इंसान अपनी सीमाओं से परे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वह इस अनजान रास्ते पर अकेले चलने के लिए तैयार है? जैसे ही यान बृहस्पति के पास पहुंचता है, डेव को एक विशाल मोनोलिथ दिखाई देता है। यह मोनोलिथ किसी ग्रह की कक्षा में तैर रहा है, मानो यह डेव का इंतजार कर रहा हो। डेव इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह वही मोनोलिथ है जिसने इंसान को उसकी प्राचीन अवस्था से आधुनिक युग तक पहुंचने में मदद की थी, लेकिन अब यह ब्रह्मांड के एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। जब डेव मोनोलिथ के करीब पहुंचता है तो अचानक एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह एक स्टारगेट खोलता है जो डेव को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। यह दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय है। रंगीन रोशनियों की लहरें, तेज गति से बदलते दृश्य और डेव का अज्ञात की ओर सफर। यह स्टारगेट ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। डेव अब इंसान नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता बन चुका है। वह एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। स्टारगेट के पार डेव एक अजीब और रहस्यमय जगह पर पहुंचता है। यह जगह किसी आलीशान होटल जैसी दिखती है, लेकिन इसमें एक अजीब सी शांति और रहस्य छुपा है। डेव यहाँ अपने जीवन के विभिन्न चरणों को देखता है, एक जवान आदमी से लेकर एक वृद्ध तक। अंत में जब डेव अपनी मृत्यु के करीब होता है, तो वही मोनोलिथ उसके सामने प्रकट होता है। वह इसे छूता है और यहीं पर उसका अंतिम परिवर्तन होता है। वह स्टार चाइल्ड बन जाता है, एक नई और विकसित मानवता का प्रतीक। डेव का यह सफर केवल उसका व्यक्तिगत सफर नहीं था, यह पूरी मानवता के विकास का प्रतीक है। यह मोनोलिथ और स्टारगेट हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सीमाएं केवल हमारी सोच में हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उसमें छुपे रहस्य हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे गहन चरण में प्रवेश करती है। डेव बॉमन मोनोलिथ के जरिए एक नई अवस्था में पहुंच गया है। वह अब एक साधारण इंसान नहीं है, वह समय, स्थान और जीवन के पार जा चुका है। डेव मोनोलिथ के जरिए उस जगह पर पहुंचता है जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। स्टारगेट में प्रवेश करना न केवल डेव के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यहाँ डेव अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर कुछ अलग बन जाता है। यह वह क्षण है जब इंसान खुद को पूरी तरह से बदल देता है। वह एक नई शक्ति, नई चेतना और नई पहचान को अपनाता है। डेव को ब्रह्मांडीय शक्तियां एक नया रूप देती हैं। वह अब स्टार चाइल्ड बन गया है, एक दिव्य और अद्वितीय प्राणी। यह दृश्य गहरे प्रतीकात्मकता से भरा हुआ है। स्टार चाइल्ड धरती की ओर देखता है, मानो यह बताने के लिए कि मानवता का अगला चरण अब शुरू हो चुका है। डेव का यह परिवर्तन केवल उसका व्यक्तिगत सफर नहीं था, यह मानवता के विकास की कहानी है। यह दर्शाता है कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं। ब्रह्मांड हमें हमेशा एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है, अगर हम उस दिशा में कदम बढ़ाने का साहस करें। 2001 अ स्पेस ओडिसी केवल एक विज्ञान कथा फिल्म नहीं है, यह इंसान के विकास, उसकी जिज्ञासा और उसकी असीम संभावनाओं की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का अर्थ केवल खोज और विकास है। इस अंतिम अध्याय में फिल्म का सार और उसका भावनात्मक संदेश प्रस्तुत होता है। स्टार चाइल्ड मानवता के अगले चरण का प्रतीक है और यह दिखाता है कि हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने 2001 अ स्पेस ओडिसी के इस गहरे और भावनात्मक विश्लेषण को पसंद किया होगा।
अगर आपको हमारी इस कहानी का अंदाज और विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल हॉलीवुड कहानियान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे दिलचस्प लगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और शानदार फिल्म की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद और देखता रहिए हॉलीवुड कहानियान।